बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ वसीम अब्बास और डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो आपके पास फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 आइसोटोप्स के मुतालिक है। ये आपका टॉपिक 1.3 बनता है। आपको थोड़ी सी एक बात बता दें कि आज से हम करेंगे ये कि आपका जो स्मार्ट सिलेबस हमें मिला है, शॉर्ट सिलेबस गवर्नमेंट की तरफ से, हम उसके डेली चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 11 तक इसका पूरा कोर्स पढ़ेंगे। डेली के 1 या 2 टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, जिसकी आपको वीडियो डेली इंशाल्लाह मिल जाया करेगी, डेली के 1 या 2 लेक्चर्स की। तो आपसे बस ये एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपका ये 2 महीने में या 1 महीने में या 1.5 महीने के अंदर, मंथ के अंदर आपका ये सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो डेली की वीडियोस हासिल करने के लिए आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको डेली मेरी वीडियोस मिलती रहे। तो अब आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आइसोटोप्स के मुतालिक है। अब पहली बात बेटे कि ये आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है। आइसोटोप्स 2 लफ्जों का मजमुआ है। आइसो का मतलब होता है सेम, जबकि टोप्स का मतलब होता है पोजीशन। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, ये एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैं, जिनकी बेटे सेम पोजीशन होती है इन द पीरियोडिक टेबल। ऐसे एटम्स ऑफ द एलिमेंट जिनकी सेम पोजीशन है इन द पीरियोडिक टेबल, उन्हें हम कहते हैं आइसोटोप्स। तो ये 2 लफ्जों का मजमुआ हो गया। आइसो मीन्स सेम और टोप्स मीन्स पोजीशन। अब हम चलते हैं कि आइसोटोप्स होते क्या हैं। कहता है आइसोटोप्स क्या है, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। अब कहता क्या है, ये एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर। पहली बात, एटॉमिक नंबर है क्या। एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक मास क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और एटॉमिक मास बेटे क्या होगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अब आइसोटोप्स क्या हैं, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। ये भी एक शर्त कि एलिमेंट आपका सेम होगा, उसमें जो एटम्स होंगे उनका सेम एटॉमिक नंबर, बट डिफरेंट क्या होगा, मास नंबर। और वो मास नंबर डिफरेंट क्यों होगा बेटे, एक कि मास नंबर डिफरेंट होता क्यों है, वो होता है ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी इनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है वो डिफरेंट होती है, इसलिए इनका मास नंबर जो है वो डिफरेंट है। इस बात को समझने के लिए, इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम क्या करते हैं जी, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन की। हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। अब हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, H11, H12, H13। ये आपके पास प्रोटियम है, ये आपके पास ड्यूट्रियम है, और ये आपके पास ट्रिटियम है। ये 3 है हमारे पास, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। अब यहां ये जो नीचे मैंने लिखा, ये एटॉमिक नंबर कहलाता है, जबकि ये जो ऊपर लिखा ये एटॉमिक मास कहलाता है। ये एटॉमिक नंबर और ये एटॉमिक मास। अब मैं अगर इसकी डायग्राम बनाते हैं, हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, तो हम कहते हैं ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, जबकि इसके गिर्द जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं। अब इसका जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास 1 है। देखें मैंने अभी फार्मूला बताया था, एटॉमिक नंबर
क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसे आप यूं कर लें, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जबकि एटॉमिक मास क्या था, ये था नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब स्टार्ट करते हैं। अब इसका देखें एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका मतलब इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया 1। तो आप क्या करें, इसमें 1 पुट कर दें। अब एटॉमिक मास यहां क्या है, 1 है। इट मींस प्रोटॉन 1 हो गया तो न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, 0। ये टोटल एटॉमिक मास निकल आएगी 1। तो इसका मतलब है इसमें प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन कोई नहीं, जबकि याद रखें जितने प्रोटॉन होंगे उतने इसमें क्या होते हैं जी, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक प्रोटॉन है तो इसमें एक ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, ड्यूटेरियम की तरफ। तो आप कहते हैं यहां क्या पोजीशन है जी, यहां जो पोजीशन है वो ये है कि इसमें एटॉमिक नंबर इसका फिर 1 है, तो ये 1 हो गया, जबकि यहां एटॉमिक मास क्या है बेटे, 2 है। इट मींस अब आप क्या करें, 1 प्रोटॉन ये तो फिक्स रहेगा, अब न्यूट्रॉन इसमें 1 हो जाएगा, तो टोटल हो जाएंगे 2, ये 2 हो जाएंगे। तो इसका मतलब इसमें प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन 1 और एक इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा हमारे पास। इसी तरह से नेक्स्ट बढ़ते हैं ट्रिटियम की तरफ। इसमें क्या है जी, एटॉमिक नंबर इसका 1 है, तो इट मींस प्रोटॉन इसमें 1, जबकि एटॉमिक मास इसमें क्या है जी, 3 है इसका एटॉमिक मास। तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 2, ये टोटल हो जाएगा 3, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहां न्यूट्रॉन हो गए टोटल 2, और ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये इसके गिर्द रिवॉल्व करता है। तो अब हमारे पास आइसोटोप्स क्या हो गए, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, ये इनका एटॉमिक नंबर है, बट डिफरेंट क्या है जी, मास नंबर। ये मास नंबर डिफरेंट है। और क्यों है जी मास नंबर डिफरेंट, ये एक क्वेश्चन है, क्यों है जी, ड्यू टू द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहां देखिए, यहां न्यूट्रॉन कोई नहीं था, इसमें 1 है, इसमें 2 है, ठीक हो गया। तो ये कहलाते हैं हमारे पास आइसोटोप्स। हम इसकी एक और डेफिनेशन भी कर सकते हैं कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैज सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसकी एक और डेफिनेशन भी हम कर सकते हैं, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन यहां सेम रहते हैं, चेंज कौन सी चीज होती है, वो चेंज होती है न्यूट्रॉन। अच्छा, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास है कार्बन की। कार्बन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 612, कार्बन 613 और कार्बन 614। ये हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं, 612, 613, 614। अगर मैं इसको बनाऊं तो यहां क्या पोजीशन हो जाती है, यहां ये है कि आपके पास प्रोटॉन इसमें टोटल 6 हैं, तो भाई न्यूट्रॉन इसमें कितने होंगे, साफ डायरेक्ट 12 करना है, टोटल क्या है 6 आपके पास प्रोटॉन है, 12 करने के लिए 6 ही क्या होंगे, न्यूट्रॉन। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इसके इलेक्ट्रॉन जितने आपके पास प्रोटॉन है उतने ही आपके पास क्या मौजूद होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 और ये आ गया 4, ये हमारे पास पोजीशन। इसी तरह इसको बना ले, तो यहां क्या पोजीशन है जी, यहां हो गया 6, अब 13 करना है भाई, न्यूट्रॉन ने चेंज होना है, तो क्या होगा, ये 7 हो जाएगा। टोटल 6 और 7 को अब जमा करें तो 13 बन जाता है। अब यहां क्या हो जाएगा, पहले में 2 और दूसरे में कितने आ जाएंगे हमारे पास, 4। तो ये पोजीशन आ जाएगी हमारे पास। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं 14 की तरफ। तो आप क्या कहते हैं जी, यहां क्या पोजीशन है, प्रोटॉन है 6, तो भाई न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 14 करना है, तो ये 8 हो जाएंगे। अब इसमें आ गए जी 2 फर्स्ट में, और सेकंड में क्या आ गए जी हमारे पास, ये 4 आ गए। तो ये हमारे पास पोजीशन आ गई कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। नेक्स्ट इसी टॉपिक के अंदर कुछ हमारे एमसीक्यूज हैं, वो ये हैं कि सबसे जो पहला जो हमारे पास फिनोमेना ऑफ आइसोटोपी, इसको डिस्कवर किसने किया था, ये डिस्कवर किया था हमारे पास किसने, सोडिन ने।
तो ये आपका एक एमसीक्यूज है। इसी तरह इसके बाद नेक्स्ट फिर आपके एमसीक्यूज हैं नंबर ऑफ आइसोटोप्स। अब इसमें क्या है जी, नंबर ऑफ आइसोटोप्स में यहां देख लें, या आपके अक्सर पेपर में भी वो पूछ लेता है, लाजमी इसमें से कोई ना कोई एमसीक्यूज आ जाता है। तो मैंने ये वो लिख दिए जो आपके एक्सरसाइज में भी काम आते हैं और वैसे भी हमारे पास यूज होते हैं। तो यहां देख लें जी, फ्लोरीन, आयोडीन, गोल्ड और आर्सेनिक, इसके जो नंबर ऑफ आइसोटोप्स हैं ये 1 है। इसके पास, इन सब के पास एक आइसोटोप्स है। तो इसे हम क्या करते हैं जी, इसके लिए एक टर्म हम यूज करते हैं, दे आर कॉल्ड मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स। ये रिलेटिव अबेंडेंस में ये शॉर्ट क्वेश्चन वो पूछता है, इसके अगला टॉपिक रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। तो वहां पर क्या है, ये मोनो आइसोटोपिक्स, मोनो कहते हैं एक को, आइसोटोपिक आइसोटोप्स, ऐसे एलिमेंट जिनके पास एक आइसोटोप्स होता है उसे हम कहते हैं मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट। तो इसे याद करने के लिए आप क्या करें, आप एक टर्म याद रख लें, इसको याद करने का वो एक टर्म है जी फिजा। ये एक ऐसे नाम मैंने दे दिया, फिजा। एफ फॉर फ्लोरीन, आई फॉर आयोडीन, इस तरह जी फॉर गोल्ड और ए फॉर आर्सेनिक। तो ये हमारे पास 4 हैं जी जिनके पास क्या है जी, मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स है। उसके बाद क्लोरीन और ब्रोमीन, इसके 2 आइसोटोप्स होते हैं, दो आइसोटोप्स। इसी तरह हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। निकल के 5 आइसोटोप्स हैं। कैल्शियम और प्लाटिनम के 7 आइसोटोप्स हैं, 7। कैडमियम के 9 आइसोटोप्स हैं। टिन के 11 आइसोटोप्स हैं। और सिल्वर, ये भी आपके एक्सरसाइज में यूज होते हैं, तो इसके 16 जो है ये आइसोटोप्स हैं। अच्छा, अब हमारे पास बेटे एक और क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, आपके एक्सरसाइज में मौजूद है कि व्हाट आर द सिमिलरिटीज ऑफ आइसोटोप्स, और इसी तरह से व्हाट आर द डिससिमिलरिटीज ऑफ आइसोटोप्स। इनको हम डिस्कस करते हैं। तो पहली सिमिलरिटी ये है कि आइसोटोप्स जो एटम ऑफ द एलिमेंट्स हैं, इनका एटॉमिक नंबर सेम होगा। अभी मैंने यहाँ एग्जांपल आपको करवा दी थी, इनका एटॉमिक नंबर सेम, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम। इसी तरह प्रोटॉन बेटे सेम, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, तो इट मींस इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो मैंने आपको पहले लेक्चर्स में यहाँ पढ़ाई हुई है, वो भी सेम होगी हमारे पास। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, सेम। ये बल्कि एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछता है कि व्हाई आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उसकी रीजन सिर्फ यही होती है कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्योंकि सेम होती है, लिहाजा इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है। इसी तरह सेम पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, ये मैंने आपको पहले भी कहीं ना कहीं कहा था कि इनकी जो है आइसोटोप्स का मतलब ही यही है कि जिनकी क्या होती है, सेम पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। तो डिसिमिलरिटीज को डिस्कस करें तो याद रखें इनका जो एटॉमिक मास है ये डिफरेंट होगा। एटॉमिक मास डिफरेंट है, इट मींस इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट, इट मींस इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। और बेटे इनकी जो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी है ये भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो ये डिसिमिलरिटीज हो गई और ये आपके पास सिमिलरिटीज